अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यूट्यूब भाइयों बहनों, सब ठीक ठाक हो। तो जनाब मैं आपके साथ अपना पहला वीलॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। उसको बनाने के चक्कर में काफ़ी टाइम लगता है और बाज़ औक़ात मैं फ्री नहीं होता और काम के सिलसिले में फिर टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये कि आप लोगों के लिए बनाते हैं स्पेशल जब भी टाइम मिलता है, और इंशाल्लाह जब भी टाइम मिलेगा तो बनाया करेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, अभी सुबह थोड़ी सी बनाई थी वीडियो, फिर ऑफिस जाते हुए फिर उसके बाद अभी बनाते हैं। टॉपिक जो था वो यही था कि दुबई मतलब कि आप लोगों के लिए, पाकिस्तान इंडिया के लिए कैसे है। यानी कि ये एक ज़बरदस्त प्लेस है, हमारे कंट्री से ज़्यादा जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है, हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, ध्यान से आपको अपना काम शाम की तरफ ध्यान देना पड़ता है और अपने काम से काम रखना पड़ता है। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो मतलब कि इधर उधर अपने आप को जैसे सोशल मीडिया पे पोस्टें करते रहते हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए। और इस पे तो बहुत फ़ाइन भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको बड़े ही ध्यान से यहाँ पे रहना पड़ता है, यूए के हर रूल को फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, ये नहीं कि आप लोग अकेले ही फॉलो, इंडिया के लोग हो, पाकिस्तान के लोग हो तो यही फॉलो करोगे। हर बंदा यहाँ पे फॉलो करता है और उसको करना चाहिए भी। और हर कंट्री के रूल्स होते हैं। बदकिस्मती से हमारे कंट्रीज़ में इतने रूल्स नहीं हैं, और अगर रूल्स हैं तो वो तोड़े जाते हैं। और कहा जाता है जी कि लोग रूल्स इसलिए बनाते हैं कि इनको तोड़ा जाए। ठीक है, तो जनाबे मन, अभी ये बातें छोड़ते हैं और आपके कैरियर की बात करते हैं। यहाँ पे दुबई में कैरियर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पे आके आप सेटल हो सकते हो। अगर आप पाकिस्तान में आपने कोई भी मतलब कि कोर्स किया हुआ है, कोई अच्छा सा ऐसा जो कि डिमांड में है, काम टेक्निकल काम सीखा हुआ है, तो यहाँ पे यूएई में आके आप लोग रोज़गार तलाश कर सकते हो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस सीज़न में आओ जब कि ज़रूरत भी होती है। और विज़िट वीज़े अभी तो फ़िलहाल बंद थे, लेकिन शायद अब एक्सपो 2020 स्टार्ट होने वाली, तो वो तब तक जो है ना हो सकता है खुल जाए। तो वो खुलेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना काम दोबारा से चलेगा। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें दोबारा से आना शुरू कर देंगे एक्सपो में। और ये कि भाई आप लोग मतलब कि अगर यूएई में अपना लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं तो इधर रहने वाले ये वीडियो भी देखें। और इसमें जो है ना वो मैंने काफ़ी अर्सा अपना यहाँ पे गुजार लिया है, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा इसमें तजर्बा आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे रहने का। तो यहाँ पे रहते रहते जो है वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा सीखता ही है और मुनज़्ज़म हो जाता है। जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, कराची में रहता हूँ, कराची जब जाता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि यार ये लोग कैसे और वो लोग कैसे। पहली चीज़ तो दुबई एयरपोर्ट से जब आप कराची एयरपोर्ट पे उतरते हो तभी आपका जो है ना हट जाती है। तो आप सोचते हो कि यार मैं मतलब किधर आ गया। मैं तो बड़े ज़बरदस्त सिटी में रहता हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त कंट्री में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे मतलब आ गया हूँ, तो ये मेरे लायक नहीं है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, अभी मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसा सोचते हैं, लेकिन ये कि मतलब कि हद है यार, हद है। और पाकिस्तान के जहाँ तक बात करें तो लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और इतना ज़्यादा जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या तुर्कमान समझने लग जाते हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये कि मतलब कि वो जो जानते हैं वो बाहर वाले नहीं जानते। अच्छा, मैं गया तो मुझे मतलब कि मैंने मास्क लगाया हुआ, तो मुझे मतलब कि बाहर में गया मार्केट में, तो मतलब कि लोग मुझे इतनी हैरत से देख रहे हैं कि भाई ये क्या है। 10-12 लोगों में सिर्फ एक बंदे ने मास्क लगाया हुआ है, बाकी किसी ने लगाया हुआ है, और वो भी मेडिकल मास्क किसने लगाया हुआ है। बड़ा भी किसी ने लगाया होता था उधर, तो वो कपड़े का मास्क नहीं होता जो ऐसे बस निशानी करते हैं, तो वो निशानी करने के हिसाब से था। तो बाकी ये कि दोस्तों, पाकिस्तान से दुबई में आप जब शिफ्ट होते हो तो कोशिश करो कि आप किसी मतलब के कंपनी के थ्रू आओ, मतलब पक्के वीज़े पे आओ। विज़िट वीज़े पे आओगे फिर उसमें भी आपको पैसा चाहिए, सरमाया चाहिए।
तो विजिट वीज़े पे आके भी आपको पैसा चाहिए। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वीज़ा, फिर उसके बाद टिकट, रिटर्न टिकट, फिर उसके बाद होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, ना कि बुकिंग होनी चाहिए, उसमें पेड भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने रिश्तेदार में आ रहे हैं तो उनका पूरा स्पॉन्सरशिप और ये वो, अगर लड़की अपने हस्बैंड के पास आ रही है तो उसके हिसाब से पूरा स्पॉन्सरशिप और उसकी पासपोर्ट की काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। फैमिली विज़िट ईज़िली आ सकते हैं, लेकिन ये कि जो यंग लड़के और लड़की हैं, मतलब के लड़के खासकर 40 साल से कम उम्र, वो मतलब के बैन है अभी तक तो यही है यूएई में, लेकिन अब अगली तफसीलात का नहीं पता क्या कानून आता है। तो ये कि कोरोना की वजह से उन्होंने कुछ कंट्रीज़ में किया हुआ है, तो इंशाल्लाह खुल जाएगा। जैसे अभी फ़्लाइटें ओपन हो गई हैं, अभी लोग आना शुरू हो गए, तो मुश्किल नहीं है, आप लोग आओ, एक बार लक आजमानी चाहिए। पाकिस्तान में भी बहुत कुछ है, सिर्फ यही नहीं कि दुबई में है। मेरा एक दोस्त है, जानने वाला है, तो वो मुझे कहता है कि यार मैं जब दुबई में आया ना, तो मैं पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में जो है ना ये वीडियोस देखता था कि यार ये लोग दुबई, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये बुर्ज खलीफा है और ये जनाब बुर्ज अरब है और ये बहुत बड़े बड़े होटल और रोड्स और ये वो लग्जरी लाइफ, और जनाब बहुत ज़्यादा। कहते हैं यार मैंने बस ठान ली कि मैंने अब यूएई जाना है। कहते जी मैंने जो है ना वीज़े का अरेंज किया, मैं यूएई आ गया, तो कंपनी ने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया और सीधा जो है ना जबल अली ले गए और जबल अली जाके कैंप में रख दिया। वो जबल अली एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है कि जहाँ पे बिल्कुल मतलब कि इतने 12 लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि उस तरह से सिटी टाइप नहीं है, वो सेम ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान से आप उठ के पाकिस्तान में ही आ गए। वो कहता है जी मैं सुबह उठूं, कंपनी मुझे बस में ले और काम पे ले जाए, काम भी बहुत दूर और वो भी रेत और रेगिस्तान और पहाड़ों के अंदर। तो वो कहता है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ से मायूस हो गया। फिर 1 साल के बाद जो है ना ईद की छुट्टी हुई, तो फिर उसमें मैंने दोस्तों के साथ जब घूमा दुबई, मतलब मैं आया तो मैंने देखा कि यार ये दुबई है, अबे यार यही तो दुबई था। फिर वो कहता है जी मैंने फिर ठान ली कि नहीं जी मैंने उस साइड पे काम नहीं करना, मैंने इस साइड पे काम करना। फिर वो जॉब तलाश करने लग गया दुबई वाली साइड पे। तो ये कि बहुत से लोगों ने बहुत से ख्वाब देखे होते हैं कि दुबई ऐसा है वैसा है ये वो, लेकिन हकीकतन जो है ना दुबई बहुत मुश्किल भी है। यहाँ पे काम करना पड़ता है और ड्यूटी पे जो है ना आपको स्ट्रिक्टली जाना पड़ता है, कमिटमेंट होती है। कंपनियों के वीज़े लगाए होते हैं, कंपनी के पास काम है तो कंपनी आपको सुबह 6 बजे भी लेकर जाएगी, रात को 12 बजे भी छोड़ेगी, मुश्किल है। और ऑफिस वाले जो हैं वो 9 to 5। मैं तो आप सबको यही कहता हूँ कि यार पढ़ लिख लो, कोई अच्छा डिप्लोमा कोई कोर्स करके आओ यहाँ पे, मतलब कंपनियों में ऑफिस में लगो, सुबह 9 बजे 8 बजे काम शुरू करो, 9 बजे यहाँ पे स्टार्ट होता है, 6 बजे तक होता है, 1 घंटा ब्रेक होती है दोपहर को। मतलब अच्छी लाइफ गुजारने का हक तुम लोगों का भी है। बहुत से इंडियंस लोग जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन इंडियंस में बहुत ज़्यादा ये भी है कि भाई वो बहुत छोटे पैमाने पे आके लग जाते हैं, ऑफिस बॉय में लग जाते हैं आके, फिर ऑफिस बॉय से वो मैनेजर तक चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसमें यही चीज़ आ जाती है कि वो लोग कोशिश करते हैं, तो कोशिश करो तो फिर ही कुछ हासिल होता है ना। इस तरह से तो नहीं है आप कोशिश ना करो तो आपको हासिल भी हो जाए, ये नहीं होता। और गल्फ़ ऐसा ही है, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। और पहले तो चलो ये कि दुबई तो फिर जो है वो ज़बरदस्त एक इंटरनेशनल कंट्री है, और जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं जाते दुबई में आ जाते हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, उनका तो बहुत दिल भी लग जाता है। और जब आपको पहली तनख्वाह मिल जाती है तब आपका दिल ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये यूएई का लॉ है कि आपको पहली सैलरी मिल गई फिर आपको सब कुछ भूल जाता है पाकिस्तान का। तो सऊदीया और या ओमान और ये कतर जो है ये भी सेम इसी तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे सुना है कि उस तरह से मतलब वो नहीं है जिस तरह से यूएई में बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल होता है, अच्छा माहौल जैसे कि आजकल लोग चाहते हैं। तो उन मुल्कों में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल जी इसको अब मैं मज़ीद क्या डिस्कस करूं, मेरे बहुत ज़्यादा लोग इधर बैठे होंगे आपको कंफर्मेशन और डिटेल्स देने के लिए और अपनी अपनी राय जानने देने के लिए। मैं अभी मज़ीद क्या, बाकी साथ साथ आप पूछें अपने अपने क्वेश्चन तो मैं उनका जवाब दूंगा। यूएई में आपको कोई परेशानी मुश्किल हो वहाँ से आने हैं, यहाँ पे आके क्या करना है, कोई मशवरा कोई बातचीत तो हम हाजिर। और बाकी इस तरह से लंबी लंबी वीडियो बना के क्या आपको बताएं, ये तो सब कुछ चल रहा है। अभी मैंने सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा खुश रखने के लिए, थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया। और मतलब कि मैं आजकल यहाँ पे दुबई में रहते रहते सोच रहा था कि यार नए दोस्त बने,
मतलब अननोन बंदे दोस्त बने, जैसे होते हैं ना कि नए दोस्त बनाने को दिल कर रहा। तो इसलिए मुझे किसी ने कहा कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं, तो इस तरह से आपकी अंदर की ज़रा उदासी भी कम होगी। तो बहरहाल हाँ, तो अभी मज़ीद इस टॉपिक पे अब फ्यूचर की बात जो है वो तो चलो साथ साथ चलती ही रहेगी। जैसे जैसे वीडियोस पे आप कमेंट्स करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा, और रिप्लाई भी इंशाल्लाह मैं वीडियो की सूरत में ही किया करूँगा। तो ये कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बिला तकल्लुफ़, किसी भी काम के बारे में, बिज़नेस, जॉब, एनीथिंग इन दुबई, अकोमोडेशन और कुछ भी, लिविंग, एवरीथिंग यू कैन आस्क मी। और बाकी ये कि जी जनाब, मौसम दुबई का जो है वो इतना वो नहीं होता कि बहुत प्लेजेंट, यानी कि यहाँ पे गर्मी शर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये गर्मियाँ तो चलो अल्लाह ताला ने फिर निकाल दी हैं। एक गर्मियाँ मुझे याद है, उसमें मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, तो वो मुझे बहुत याद है कि यार मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, वो लकीली मुझे गर्मी नहीं लगी। लेकिन ये कि गर्मी यहाँ पे बहुत होती है। इन गर्मियों में मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पता चल गया क्या हुआ। ये टी शर्ट पहनते हैं ना, तो यहाँ से आपके बाजू जो है ना ऊपर से गोरे चिट्टे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो लोग होते हैं ना, मतलब कि टी शर्ट पहनना मजबूरी, क्या करें, गर्मी भी इतनी होती है और टी शर्ट स्टाइल में भी है, और पहन लेते हैं गर्मी इतनी में ऑफिस कंपनियों में जाने आगे पीछे। तो ये कि ड्रेस पैंट शर्ट भी होती है, लेकिन ये कि इसमें खुद को कंफर्टेबल फील होता रहता है। तो बहरहाल तो वो फिर जनाब हाँ, तो ये पाकिस्तानियों में ख़ासकर होती है चीज़, पाकिस्तान इंडिया के लोगों में ना, पाकिस्तान में ख़ासकर, कि मतलब कि कोई विटामिन की कोई कमी रह जाती है, कि जो है ना जहाँ जहाँ सूरज पड़ता है ना वहाँ वहाँ इसका बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पेक्ट आ रहा है कि आपका ये स्किन जो है वो मतलब काली हो जाती है वहाँ से, ऐसे है वैसे। तो दुबई में मेरी लाइफ के बारे में एक दोस्त पूछ रहे थे कि मतलब आपकी लाइफ कैसे गुजरती है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। मैं सुबह जी उठता हूँ 6 बजे, मतलब अलार्म लगा होता है, फिर उसको स्नूज़ में लगा के मतलब कि 15 मिनट तो मैं 7 बजा देता हूँ। 7 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। 6 बजे अलार्म होता है, 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे उठ के तो मतलब कि नहाए और कपड़े चेंज किए, तैयार हुए, तो ये है कि फिर अपने काम के लिए निकले। तो नाश्ता किया, नाश्ता करके गाड़ी को सेल्फ मारा और कंपनी निकल के काम पे। फिर उसके बाद दोपहर को 1 बजे लंच किए करते हैं, बीच में चाय शाय कॉफ़ी तो चलती रहती है, और 1 बजे लंच हो जाता है। 1 से 2 बजे के बीच में लंच करने के बाद फिर उसके बाद काम, फिर शाम को ऐसे हल्के फुल्की चाय शाय पी ली और शाम की चाय पी ली, और फिर उसके बाद घर आ गए। घर आए, नहाए धोए, फिर जिम चले गए, जिम से आए, फिर नहाए धोए, फिर उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे बार बार नहाने का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पसीना बहुत आता है, सही है, क्योंकि आप गाड़ी में हो ना, ये एसी चल रहा है, मज़े में हो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही आपने गाड़ी से उतरना है आपकी टेंशन शुरू है, कैसे जी, मतलब पसीना। अभी मैंने इधर से बाहर निकलना है और मैं लाइव वीडियो पे रहा, तो आप देखोगे कि मतलब कि मेरे जैसा मतलब पाकिस्तानी बंदा है और गर्म खून होता है, तो ऐसे बाहर निकला तो पसीना आ जाएगा मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये कि फिर वो जिम में जाना, तो फिर तो आप जाहिर है, और गाड़ी पार्क करके आप रूम तक गए हो, यहाँ पे तो रूम मतलब अपने रूम तक जाना है, अपने लिफ्ट में अगर रश है तो फिर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी आपको, तो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भी पसीना आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये भी यूएई की एक है कि भाई गर्मी बहुत लगती है। एसी तो होते ही हैं हर जगह, लेकिन ये कि फिर बिजली नहीं जाती पाकिस्तान की तरह। तो दूसरा ये कि हाँ, फिर जिम जाके, फिर जिम से वापस आके नहा धो के थोड़ा मतलब कि अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करके, फिर उसके बाद जो है वो रात का खाना, डिनर करने के बाद फिर घर में बातचीत करनी, वीडियो पे कॉल कर लें और घर वालों से बातचीत कर लें, थोड़ा बंदा अपने आप को फ्रेश कर लेता है। फ्रेश करने के बाद फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, व्हाट्सएप पे दोस्तों के सारे दिन के देखे
किसी को महसूस ना हो कि रिप्लाई नहीं किया, हाँ यार बिजी था, ये है वो है, तो स्टेटस देख लिए कि भाई किसी को ये ना लगे भाई रूड है, कोई बात नहीं करता ऊपर। तो मतलब कि इस तरह से मैं चीज़ें सोचता हूँ कि यार अगर दोस्तों को भी टाइम नहीं दिया या अगर फैमिली को टाइम नहीं दिया तो फिर ये भी गलत बात होती है। तो उसके बाद फिर हाँ, फिर 11 साढ़े 11 12 बज जाते हैं। 12 बजे तक मैं सोता हूँ, 12 बजे मैं सो जाता हूँ। वर्किंग मतलब डे होता है नेक्स्ट जब, तो 12 बजे मैं सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे 6 बजे तो नहीं, 7 बजे उठना शुरू कर, 7 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे से उठना शुरू करता हूँ 7 बजे तक। तो बस ऐसे ही गुजरती है। यहाँ पे अलार्म हर मोबाइल पे होता है, हर बंदे ने अलार्म लगाया होता है। कई लोग हैं जिन्होंने नहीं भी लगाया होता, वो आराम से ही जो है ना उठ जाते हैं और उनको कोई टेंशन नहीं होती। तो लेकिन हम लोग अलार्म लगाते हैं और अलार्म के हिसाब से उठते हैं और अलार्म पे ही चलते हैं। सुबह के टाइम तो मेरी मतलब कि मैं नहीं उठ सकता, अगर अलार्म नहीं है तो मैं नहीं उठ सकता, तो अलार्म लाजमी लगाना पड़ता है सुबह के टाइम पे। अच्छा दोस्तों, होती रहेगी आपसे गपशप बहुत ज़्यादा, साथ साथ अभी मेरा गला भी खुश्क हो गया, थोड़ा पानी शानी पीऊँ, फिर बाद में बात करते हैं।